जा चुका है कि 69,000 से बीएड कभी बाहर नहीं होगा। लोग कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और मिलेगा कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं होगा। और तरह तरह की बातें लिख कर के आ रही हैं। विदाई के संकेत, अरे किसके विदाई के संकेत? अरे भाई, बीटीसी वाले भाई लोग, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए। 68,500 में आप लोगों ने अपनी योग्यता को साबित किया है। आधे से ज़्यादा ही पद भर पाए थे, इससे ज़्यादा नहीं भर पाए। और रही बात शिक्षा मित्र भाइयों की, शिक्षा मित्र भाई कुछ नीतियों का शिकार हुए हैं। उसमें ऐसी समस्याएं बनी कि इनके नेता लोग खूब ठगने का काम किए। कुछ नहीं किया, सिर्फ गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हाई कोर्ट में लड़के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 24 पॉइंट में लगभग 22 पॉइंट ऐसे थे जो इनके खिलाफ थे और 2 ही पॉइंट्स ऐसे थे जो उनके पक्ष में नज़र आ रहे थे। और कोई भी आदमी पढ़ लिख करके, कोई भी लड़का अगर 4th क्लास में नौकरी पाता है, 10 साल का अनुभव हो जाए, 20 साल का अनुभव हो जाए, योग्यता उसकी हाई स्कूल की ही हो, तो क्या वो आईएएस बना दिया जाए 2 साल 20 साल बाद? ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। और बीटीसी वाले भाइयों के लिए और शिक्षा मित्र भाइयों के लिए नौकरी आ रही थी, टीटी भी अब नहीं हो पा रही, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा आदेश आ गया है। तो टीटी के लिए भी सिर्फ बीटीसी वाले ही अलाउ नहीं होंगे, आने वाले समय में बीएड वाले भी उसमें प्राइमरी लेवल के लिए भरेंगे, तो ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी। और उसका मतलब ये नहीं हो गया कि लड़ते जाएं और भर्ती आ जाए। ऐसे कैसे भर्ती आ जाएगी? भर्ती आनी थी, जो कि व्यवस्था में ही अब नहीं रह गया, और आएगी तो बीएड को भी शामिल करने की व्यवस्था आने के बाद में ही भर्ती आएगी। और ऐसे थोड़ी ना है कि 69,000 में जो बीएड शामिल हैं वहाँ पर गए कि हाँ चलिए भाई, पंसारी की दुकान है, उसमें से जा कर के जो लाइन में लगे हैं सौदा लेना चाह रहे हैं उनको बाहर करो, चलो फेंक दो बाहर। हम अजवाइन लेना चाह रहे हैं, हम मुल्तानी मिट्टी लेना चाह रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। ये नियम के तहत आए हैं बीएड के लोग, परीक्षा दे कर के आए हैं। चाहे वो ऑर्डर 2018 से सुप्रीम कोर्ट का माना जाए, चाहे वो बाद से माना जाए, लेकिन इन लोगों के साथ, इन लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। पूरी तरह से न्याय मिलेगा, और न्याय तो है ही। ऑर्डर में कभी ये तो नहीं कह दिया कि जाओ 69,000 को, जो 69,000 में जो बीएड लोगों से बाहर कर दो जा कर के, ऐसा नहीं कह दिया गया। इसलिए सभी लोग नौकरी की कोशिश करें। आज 4-5 साल हो गए हैं, कोई धरना प्रदर्शन या कुछ कुछ तो कर नहीं पाए। किए भी हैं तो सरकार से केवल धरना से ही थोड़ी ना होता है, सरकार से अच्छी तरह से मांग रखी जाती है। सरकार भी नौकरी देना चाहती है, लेकिन अब जनवरी फरवरी तक जैसे भर्ती आएगी तो उसके लिए कुछ नीतिगत व्यवस्थाएं होंगी एनसीटी में, या फिर जो भी है कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी, उसके अनुसार ही भर्ती आएगी, ऐसे नहीं आ पाएगी। और ऐसा नहीं कि भर्ती आएगी नहीं, भर्ती आ रही है, लेकिन कुछ तो समय लगेगा, क्योंकि अब ऐसी पेचीदा व्यवस्था हो गई है, तो इसके लिए सुलझाना पड़ेगा व्यवस्था को। और वो सोच रहे हैं कि केवल बीटीसी ही, अब जब भर्ती नहीं आ रही तो बीटीसी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीएड को बाहर करो, बीएड को बाहर करो। अरे ऐसे कैसे बीएड बाहर हो जाएगा? और कोर्ट भी लड़ेंगे, इतनी मजबूती के साथ बीएड के अभ्यर्थी लोग लगे हैं। अगर कहीं भी किसी भी मोर्चे पर अगर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को हैंडल करवाते हैं। और न्याय भी सभी के साथ में होता है, न्याय सभी के साथ में, सरकार भी न्याय करती है, न्याय होता है सभी के साथ में। हाँ, ये है कि जीत अगर किसी को होगी तो हार तो होना है तय किसी की। लेकिन हार कहिए 4-5 साल से या 3 साल से जो नौकरी कर रहा है उसको थोड़ी ना बाहर कर दिया जाएगा। और शिक्षा मित्र भाई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब बाहर किए गए थे, तब उसमें कोर्ट ने ये तो नहीं कह दिया था कि जाओ ये अभी तक सहायक अध्यापक के रूप में, समायोजन के रूप में जो भी वेतन पाए तो उसको जाओ रिकवर कर लो जाकर, ऐसा नहीं कहा गया था। कोई रिकवरी नहीं हुई थी, वो आदेश बाद में मान्य किया गया था। जिस दिन आया था उस दिन से ही किया गया था। और कुछ न कुछ व्यवस्था अच्छी ही निकल के आएगी जल्दी ही। और सभी अभ्यर्थी पूरे देश के लोग लगे हैं बीएड के, वो व्यवस्था में है और एनसीटी भी जानती है। और इसमें कोई सहानुभूति वाली बात नहीं है कि हाँ कोई सहानुभूति दिखा रहा है। वो योग्यता के साथ में सरकार रहती है, हमेशा योग्यता के साथ में माननीय न्यायालय रहता है।
तो योग्यता की ही बात होगी। शिक्षा मित्र भाई शिकार हुए। पिछली सरकार में ये हुआ था कि इनके कुछ नेता लोग थे, तो पिछली सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इनको, जब कोर्ट का आदेश आ गया है, बाहर हुए हैं, तो माननीय कोर्ट का आदेश का हमें पालन करना होगा। इसके लिए हम चाहें तो किसी विभाग में इनको नौकरी दे सकते हैं और मानदेय बढ़ा सकते हैं, फिक्स रख सकते हैं अच्छा खासा मानदेय। लेकिन इनके नेता हमको चाहिए सहायक अध्यापक ही, सहायक अध्यापक से नीचे पद हम नहीं लेंगे। हुआ क्या, सहायक अध्यापक भी नहीं रहने दिया शिक्षा मित्र भाइयों को, और 3,000 मानदेय पे पाने लगे वही। फिर क्या, सरकार बदली, सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया। इस सरकार ने 7,000 रुपये बढ़ा करके 10,000 हो गया। 10,000 से और भी बढ़ाना चाहें, और अभी भी इनके नेता लोग ऐसे हैं, वो चंदा वसूल करके नई नई पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, वहाँ से अपना वो करते हैं। ये राजनीति की बातें, अपना चाहे जो भी कोई कहीं भी जाए, लोकतंत्र है। लेकिन इस तरह से गुमराह भरी बातें न लिखें, होना कुछ नहीं है। बहुत से रिश्तेदारों के या अन्य लोगों के फ़ोन आते हैं, वो लोग परेशान हैं, जबकि परेशान वो हैं जिनको जानकारी का अभाव है, वही लोग परेशान हैं। इसलिए मस्त रहिए, और जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें, मतलब अन्य परीक्षाओं की बीएड करके, और प्राइमरी लेवल की भी भर्ती आएगी उसकी भी तैयारी करेंगे, और अच्छे नंबर से बीएड के अभ्यर्थी पास होंगे। बीटीसी भाई भी होंगे, शिक्षा मित्र भाई मेहनत करेंगे, वो भी पाएंगे नौकरी। लेकिन कहिए कि जो नौकरी कर रहा है उसको बाहर कर दो, वहाँ तब जा कर के नौकरी मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं कभी, और ना ही होगा। ठीक है, इसलिए मस्त रहें। अगले वीडियो में सूचना या कोई जानकारी के साथ आएंगे।